पिछले लगभग 2 सालों से बहुत सारे बच्चे, ख़ास तौर से जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। पहला तो वो पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, पूरा समय वो घर पे ही रहते हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर या तो टीवी देखने की लत बहुत ज़्यादा हो गई या फिर फ़ोन एडिक्शन उनको हो गया है और साथ ही साथ उनका स्वभाव एग्रेसिव भी हो गया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं। ये हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से और इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि वो क्या करें जिससे कि उनके बच्चों का मन वापस पढ़ाई में लगे, वो वापस नॉर्मल बिहेव करें और वापस उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा और तब जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है यदि आपने समय रहते कोई ना कोई समाधान उनके लिए नहीं ढूंढा था। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में आ रही है इस समय वो आ रही है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाना होता तो वो एक तरह से इनडिसिप्लिन हो गए हैं और पूरा दिन भर टीवी देखते हैं और अगर आप उन्हें टीवी देखने से रोकते हैं तो वो फ़ोन की डिमांड करते हैं, यानी कि फ़ोन पे वो लगे रहते हैं और फ़ोन पे आमतौर पे वो गेम्स खेलते हैं और बच्चों को एग्रेसिव गेम्स ज़्यादा पसंद है, लड़ाई झगड़े गेम ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से उनके व्यवहार में ये गुण आ रहा है या गुण आ रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, और जिसकी वजह से वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें कि आपके पास क्या समाधान है। आखिर आपके वो बच्चे हैं और आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों को सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन दें। सो फ्रेंड्स, पहला सलूशन यह है कि आप उनको पेंटिंग करने के लिए कहें, यानी कि पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए कहें और उसमें कलर भरने के लिए कहें। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे जब टीवी देखते हैं तो टीवी नहीं देख रहे हैं बल्कि वो अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो उस किरदार में घुस जाते हैं। वो चाहे कोई भी सुपरमैन हो या फिर डोरेमोन हो या फिर छोटा भीम हो या फिर लिटिल सिंघम हो, यानी कि उस करैक्टर में घुस के अपने आप को फील करते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन के अंदर उस चरित्र को जी रहे होते हैं। तो जब आप उनको बोलते हैं कि आपको पेंटिंग करनी है, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, आपको कलर भरने हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब उसकी उस कमी को पूरा कर रहे होते हैं कि जो उनकी कमी वो टीवी से पूरा करते हैं। तो जब आप उन्हें कलर भरने के लिए देंगे, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए देंगे, तो आप पाएंगे कि वो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है और वो उनका जो फिल है, यानी जो गैप है, उसको फिल कर पा रहे हैं। दूसरा सॉल्यूशन है दोस्तों कि जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया तो आपको भी थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी होगी। वो कुर्बानी यह है कि आपको कुछ दिनों के लिए उस फ़ोन को उसकी नज़रों से दूर करना होगा, यानी कि आपको इस तरह से उसको बताना है कि ये फ़ोन हम फेंक रहे हैं या फिर हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इसको हम कहीं किसी को दे रहे हैं, यानी कि अब वो फ़ोन आपके पास नहीं है। और आप नोट करें उस दौरान कि जब उसके पास वो फ़ोन नहीं है तो वो उसका व्यवहार कैसा है। हो सकता हो एक दिन थोड़ा छटपटाए, परेशान हो, लेकिन 2-3 दिन अगर आपने उसको ऐसा कर दिया तो यकीन मानिए कि इससे उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि कोई चीज़ जैसे ही आपके सामने से जाती है वैसे ही वो आपकी नज़रों से भी दूर हो जाती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों को क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप जब भी उन्हें पढ़ाएं या उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें तो आप विजुअलाइजेशन का जरूर प्रयोग करें। विजुअलाइजेशन का अर्थ है कि आप जो भी उनको स्टोरी सुना रहे हैं आप उसको विजुअलाइज करके सुनाएं, यानी कि उन बच्चों की इमेजिनेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करें। अगर आप उन्हें कोई स्टोरी सुना रहे हैं, जैसे कि आप उन्हें कोई कहानी सुनाते हैं कि जंगल में एक शेर था, तो आप उन्हें इमेजिन कराएं कि आप कल्पना करें कि एक जंगल है, घना जंगल, उसमें एक लॉयन है, लॉयन है तो वो कैसे आवाज़ करेगा। तो आप देखेंगे बच्चा अपने आप ही वो आवाज़ निकालेगा। उस जंगल में
बहुत सारे पक्षी हैं, तो उस पक्षियों को आप देखें कैसे पक्षी दिख रहे हैं, तो वो इमेजिनेशन में आपको बताएगा कि उसको कैसे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे एक शिकारी आ गया तो शिकारी को वो विजुलाइज़ करेगा। इस तरह से आप उस कहानी को बढ़ाएंगे, और जब इस तरह से आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उसकी विजुलाइजेशन पावर बढ़ेगी, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और वो उस पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। और यही तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसका टाइम स्पेंड पढ़ाई पे ज़्यादा होने लगा है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें मज़ा आ रहा है। क्योंकि जब वो टीवी देखता है तो उसको वो मज़ा आता है, जब वो फ़ोन देखता है तो उसको मज़ा आता है। यानी कि उसको जो फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स अगर आपने उसको एजुकेशन के साथ जोड़ दी तो वो फीलिंग वो एजुकेशन से उसे मिलने लग जाएगी। और फिर उसको ज़रूरी नहीं है कि वो टीवी से उस फीलिंग को ले या फिर फ़ोन से उस फीलिंग को ले। आप मेरे साथ जुड़े रहें, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल टिप्स बच्चों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, यदि अभी अब तक आपने इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।